आज एक मिनट। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग। हम लोग ये वीडियो क्लास के सेकेंड डे में आज हम लोग मिल रहे हैं और आज हम लोग का ये थर्ड वीडियो होगा। हम लोग ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रकाश का, लाइट का शुरुआती चैप्टर है। ये एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 होगा। पिछला क्लास में हमने वीडियो बनाया, उस वीडियो में थोड़ा साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा बेहतर से बेहतर हो। सबसे पहले देखने के लिए हम बात करें सभी स्टूडेंट को, लिंक से आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। यूट्यूब पर लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं वीडियो जो भी होगा, और जो भी क्लास की पढ़ाई होगी उस पढ़ाई के नोट्स का जो पेज होगा वो आप टेलीग्राम ऐप, जिसकी हम बात कर रहे थे, टेलीग्राम ऐप बनाइए और उसमें कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय मनीष सर, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय मनीष सर ग्रुप बनाना नहीं है। बहुत से स्टूडेंट परेशान किए हैं, ग्रुप बना दे रहे हैं। ग्रुप बनाना नहीं है, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय मनीष सर ग्रुप सर्च करना है और इस ग्रुप में आपको आना है। और जो भी उस ग्रुप में देखिएगा रहेगा, आपको ज्वाइन नहीं कर, उसमें आपको मिल जाएगा जो नोट्स होंगे, जो लिंक होगा, वो सब आपको उसमें मिल जाएगा। यदि कोई समझने में प्रॉब्लम है, कहीं पर कोई सवाल में कंफ्यूजन है, तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। हाँ सर, यहाँ सवाल में यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रहा, वहां सवाल में दिक्कत हो रहा। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा समझने की। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, ज्यादा बात नहीं लंबा खींचेंगे हम लोग। और कल हम बात कर रहे थे विद्युत चुम्बकीय तरंग, और विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण। हम लोगों ने विद्युत चुम्बकीय तरंग की परिभाषा कल लिरिकल, मैथमेटिकल और ग्राफिकल, हम लोगों ने तीनों डिफिनेशन देखा, तीनों परिभाषा देखा। अब हम लोग बात करेंगे आज विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के बारे में। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, आज हम लोग बात करेंगे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के बारे में। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का एक विशेष रूप में, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का एक विशेष रूप में बंटवारा कहें, सजावट कहें, वितरण कहें, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। जब हम लोग विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को एक विशेष रूप में सजाते हैं, विशेष रूप में बांटते हैं, विशेष रूप में बंटवारा करते हैं, वितरण करते हैं, तो हमारा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, या उसी सजावट को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे हम लोग बात करें विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा बराबर ई बराबर होता है एच न्यू। एच क्या है? प्लांक नियतांक। न्यू क्या है? तो आवृत्ति। विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा बराबर ई बराबर एच न्यू। एच क्या है? तो प्लांक नियतांक। न्यू क्या है? तो आवृत्ति। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ई बराबर एच सी बाई लैम्डा। सी प्रकाश का वेग, लैम्डा तरंग दैर्घ्य। फिर से हम लोग बात करें विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा बराबर ई बराबर एच न्यू, या ई बराबर एच सी बाई लैम्डा। ई बराबर एच न्यू या ई बराबर एच सी बाई लैम्डा। एच प्लांक नियतांक, न्यू आवृत्ति, सी प्रकाश का वेग और लैम्डा तरंग दैर्घ्य। यहां से हम दो बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव निकाल रहे हैं, क्योंकि प्लांक नियतांक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और प्रकाश का वेग भी कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ई समानुपाती न्यू या ई समानुपाती 1 बाई लैम्डा। यहां से एक बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव निकला कि विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती है। विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती है और विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है। बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव। विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होता है और विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा कि आवृत्ति बढ़ेगा तो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा बढ़ेगा, तरंग दैर्घ्य घटेगा तो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के हम अब जो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का बंटवारा करेंगे, वो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का बंटवारा या तो आवृत्ति के आधार पर करेंगे या तो तरंग दैर्घ्य के आधार पर करेंगे।
विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का बंटवारा या तो हम आवृत्ति के आधार पर करेंगे या तरंगदैर्घ्य के आधार पर करेंगे। तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का आवृत्ति के आधार पर बंटवारा करें या तरंगदैर्घ्य के आधार पर बंटवारा करें तो हमें एक विशेष सजावट मिलेगा। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का आवृत्ति के आधार पर बंटवारा करें या तरंगदैर्घ्य के आधार पर बंटवारा करें तो हमें एक विशेष सजावट मिलेगा। उसी सजावट का नाम है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। उसी सजावट को हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो जब हम सजावट करते हैं तो ध्यान देंगे आप, इस तरह से हम कह सकते हैं कि लैम्डा बढ़ता है। यदि हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो लैम्डा का मान बढ़ेगा और आवृत्ति घटता है। जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आवृत्ति घटेगा। जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाहिने जाएंगे तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ेगा और आवृत्ति का मान घटेगा। तो हम देख सकते हैं जो बंटवारा करने पर मिला है अब देख सकते हैं जब हमें आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के आधार पर बंटवारा करते हैं, आप देख सकते हैं कि जब हमें आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के आधार पर बंटवारा करते हैं तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का इस तरह से 7 कॉलम प्राप्त होते हैं। गामा रे, एक्स रे, पराबैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, सूक्ष्म तरंग, रेडियो टीवी। रेडियो टीवी को आप अलग अलग भी कर सकते हैं और एक ही में भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से विद्युत चुंबकीय तरंग, तो विद्युत चुंबकीय तरंग, हम लोग से कोई पूछता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग कितने होते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग टोटल बहादुर इतने ही है। गामा रे, एक्स रे, पराबैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, सूक्ष्म तरंग, रेडियो और टीवी। विद्युत चुंबकीय तरंग ये 7 ही है या कहें कि 8 ही है, इससे न कम न इससे ज्यादा। हमेशा आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव मिलता है कि निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इनमें से 8 में से कोई एक दे देगा। या निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो 3 इसमें के डाल देगा और एक कोई और डाल देगा बाहर से। तो ध्यान रखेंगे आप, हमेशा ये पूछता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग इनमें से कौन है और इनमें से विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग यही 7 कहें या 8 कहें। यहां पर 2 और ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण निकल के आते हैं कि निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। तो आप देख सकते हैं चूंकि लेफ्ट से राइट जाने पर तरंगदैर्घ्य का मान घटता है, बढ़ता है, तो गामा का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, एक्सरे का गामा से अधिक होगा, पराबैंगनी का उन दोनों से अधिक होगा। इस तरह से तरंगदैर्घ्य का मान लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है। तो सबसे कम न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो गामा का। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य गामा का। उसी तरह से प्रश्न पूछ देगा कि निम्न में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, महत्तम होती है। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर आवृत्ति का मान घटता है। तो जो सबसे लेफ्ट में होगा उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी, यानी गामा की आवृत्ति सबसे अधिक है, महत्तम है। एक्सरे का आवृत्ति गामा से कम होगा, पराबैंगनी की आवृत्ति गामा और एक्सरे दोनों से कम होगा। इस तरह से सबसे अधिक आवृत्ति होगी गामा की, सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगा गामा का। यहां पर एक 2 नंबर का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न निकल के आता है। आप प्रश्न देखेंगे कि पराबैंगनी किरण की ऊर्जा, पराबैंगनी किरण की ऊर्जा दृश्य प्रकाश से अधिक होती है, क्यों? एक प्रश्न निकल के आता है कि पराबैंगनी किरण की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा दृश्य प्रकाश से अधिक होता है, क्यों? तो इसका जवाब आपको बता चुके हैं हम, नोटिस कीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है। जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसकी ऊर्जा अधिक होगी और जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा कम होगी।
तो जस्ट आपने अभी देखा कि पराबैंगनी किरण का तरंगदैर्घ्य कम है दृश्य प्रकाश से। जब पराबैंगनी किरण का तरंगदैर्घ्य कम होगा दृश्य प्रकाश से, तो स्वाभाविक सी बात है जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसकी ऊर्जा अधिक होगी, तो पराबैंगनी किरण की ऊर्जा अधिक होगी दृश्य प्रकाश से। तो इसका जवाब हम लोग कैसे लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का मान तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूंकि पराबैंगनी किरण का तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से कम होता है, यही कारण है कि पराबैंगनी किरण की ऊर्जा दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। इसी जवाब को हम आवृत्ति के आधार पर भी दिखा सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती है। चूंकि पराबैंगनी किरण की आवृत्ति दृश्य प्रकाश से अधिक है, अतः विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पराबैंगनी किरण का दृश्य प्रकाश की अपेक्षा अधिक होती है। ये एक 2 नंबर का सवाल आपका हो गया। अब हम लोग इन सबके गुण और उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। गामा रे, एक्स रे, पराबैंगनी दृश्य प्रकाश, सौरभ प्रकाश, सूक्ष्म तरंग, रेडियो, टीवी, इन सभी तरंगों के गुण और उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि इनका गुण क्या है और उपयोग क्या है। तो बहादुर, हम इसके गुण को 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक, एग्जाम में केवल लिखने के लिए प्रश्न पूछ दिया कि इनमें से किसी का 2 गुण लिखें, 4 गुण लिखें, तो गुण लिखना एक अलग मैटर हो गया। और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, इनके गुण से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछे गए हैं, तो ऑब्जेक्टिव को अलग तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसे हम बात करें, इनका गुण पूछ दिया, किसी का भी गुण पूछ दिया, गामा का भी गुण पूछ दिया, एक्सरे का, पराबैंगनी का, किसी का भी गुण पूछ दिया, तो गुण को हम लोग पढ़ने के लिए, गुण को लिखने के लिए बात करें तो जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के जो हम 8-10 गुण कल बताए थे, वो 8-10 गुण इन सब के कॉमन होंगे, वो सभी गुण इसी के होंगे, क्योंकि ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है। जब विद्युत चुंबकीय तरंग ये सब है, तो स्वाभाविक सी बात है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण होंगे वो सभी गुण इन सब के होंगे। तो यदि आप विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण याद कर लेते हैं, जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, तो ये सब में अनुप्रस्थ हो जाएगा। गामा अनुप्रस्थ तरंग है, एक्स-रे अनुप्रस्थ तरंग है, पराबैंगनी किरण अनुप्रस्थ तरंग है, सब अनुप्रस्थ है। जैसे आपने कल याद किया कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो इन सब का वेग होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सबका। कुल मिलाकर शॉर्ट में समझें कि जो वेग, जो गुण विद्युत चुंबकीय तरंग का था, वो सभी गुण इन सब के होंगे। ये रही लिखने की बात, एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया तो हम लिख सकते हैं। अब इनसे हट करके कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, क्योंकि जो गुण इन सबको अलग करता है, एक ऐसा गुण जो इन सबको आपस में अलग करता है, क्योंकि वो जो आपने गुण सुना वो गुण तो सब में कॉमन हो गया। जो विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण है वो सब में है, तो ये सब में कॉमन हो गया। और आप जानते हैं एक ऐसा चीज जो सबके पास हो उसकी चर्चा नहीं करते, तो हम अब ऐसे गुण की बात करेंगे जो इन सब में अलग हो, जो इनको अलग करता हो। तो बारी बारी से हम लोग गामा के बारे में, एक्सरे के बारे में, पराबैंगनी दृश्य प्रकाश, सौरभ प्रकाश, सूक्ष्म तरंग और रेडियो टीवी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गामा रे के बारे में। गामा रे क्या चीज है? तो गामा रे एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, आवृत्ति महत्तम होता है। गामा रे एक रेडियो एक्टिव किरण है। गामा रे अदृश्य होता है। गामा रे की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एग्जाम की दृष्टि से कि गामा रे की भेदन क्षमता किसी चीज में भेदनाक मतलब किसी की छेद करके आर पार चल जाना, तो गामा रे की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा रे की भेदन क्षमता सबसे अधिक है। गामा रे की आयनीकरण क्षमता सबसे कम है। इस तरह से गामा के गुण, चूंकि हम लोग जब मॉडर्न पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स, तो वहां पर रेडियोएक्टिव किरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, तो अल्फा बीटा गामा के बारे में वहां ज्यादा पढ़ना है। तो यहाँ हम लोग बस कुछ कॉमन पॉइंट जानेंगे। तो आपने जाना कि विद्युत चुंबकीय तरंग का जो टर्म है वो 8-10 गुण इसमें आ जाएंगे। इसके बाद आपने जाना कि गामा रे रेडियोएक्टिव किरण है, गामा रे अदृश्य होता है, गामा रे की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, गामा रे की आयनीकरण क्षमता सबसे कम होती है। इस तरह से ये गामा रे का गुण हुआ। अब हम उपयोग के बारे में बात करें तो गामा रे का जो उपयोग है वो खनिज के बारे में पता करने में, जो जमीन
के अंदर खनिज जब पता किया जाता है तो गामा रे की भेदन क्षमता चूंकि बहुत अधिक है तो खनिज के बारे में पता करने में भी गामा रे का इस्तेमाल होता है। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा में गामा रे का इस्तेमाल होता है। गामा रे की कैंसर के इलाज में गामा रे का इस्तेमाल होता है। और एक लास्ट यूज है इसका नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में, न्यूक्लियर फिजिक्स या एटॉमिक फिजिक्स के अध्ययन में भी गामा रे का इस्तेमाल किया जाता है। फिर से एक बार हम लोग बात करें, गामा रे का गुण, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग का गुण है वो सब गुण गामा में हो जाएगा। गामा रे का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, आवृत्ति महत्तम है, गामा रे रेडियो एक्टिव किरण है, गामा रे अदृश्य होता है, गामा रे की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है और आयनीकरण क्षमता सबसे कम होती है। इसके बाद उपयोग के बारे में बात करें तो गामा रे का उपयोग कैंसर के इलाज में, नाभिकीय भौतिकी या परमाणु भौतिकी के अध्ययन में, खनिज के बारे में पता करने में, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा में गामा रे का इस्तेमाल होता है। एक्सरे के बारे में बात करें तो एक्सरे की खोज रुंटगन नामक वैज्ञानिक ने की। एक्सरे की खोज जो है, ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है, रुंटगन नामक वैज्ञानिक ने की। एक्सरे का जो तरंगदैर्घ्य है वो गामा से अधिक है और आवृत्ति जो है गामा से कम है। एक्सरे का तरंगदैर्घ्य गामा से अधिक है और आवृत्ति जो है गामा से कम होता है। एक्सरे के बारे में बात करें, एक्सरे के गुण, तो गामा के गुण, सब जो भी गुण है गामा के, वो सारे गुण एक्सरे से मैच करते हैं। गामा के सभी गुण एक्सरे से मैच करते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो गुण है वो सब एक्सरे का गुण होगा ही, लेकिन गामा के भी जो सब गुण हैं वो सब गुण एक्सरे से मैच करते हैं, केवल भेदन क्षमता छोड़ के। याद रखेंगे आप लोग, एक प्रश्न पूछता भी है, एक्सरे का गुण वैसे ही है जैसे कि, तो इसका आंसर हो जाएगा गामा किरण या गामा रे। एक्सरे के गुण वैसे ही है जैसे कि गामा रे। ध्यान रखेंगे आप लोग, एक्सरे का गुण वैसे ही है जैसे कि गामा रे। तो जो भी गामा का गुण है वही गुण एक्सरे का होगा। इसका भेदन क्षमता अधिक है, बहुत, सबसे अधिक मत कहिएगा, अधिक है, सबसे अधिक तो गामा का होता है। तो एक्सरे का भेदन क्षमता अधिक है, आयनीकरण क्षमता कम है। एक्सरे हमारे शरीर के ऊतकों को नष्ट कर देता है। एक्सरे शरीर के ऊतकों को नष्ट कर देता है, जो हमारे शरीर के टिश्यू हैं उनको मार देता है, नष्ट कर देता है। इसीलिए किसी एक ही पार्ट के बार बार एक्सरे कराएंगे तो घाव बना देगा वहां पर। तो एक्सरे का भेदन क्षमता अधिक है, आयनीकरण क्षमता कम है और एक्सरे जो है हमारे शरीर के ऊतकों को नष्ट कर देती है। एक्सरे के सभी गुण गामा से मैच करता है। उपयोग के बारे में बात करें तो निगरानी विभाग में एक्सरे का इस्तेमाल निगरानी विभाग में होता है, जहां पर हम लोग कहीं जाते हैं, देखते हैं, बम चेक करता है लोग, आपने बम लिया है कि नहीं लिया है। जो कहीं पर जमीन चेक किया जाता है, प्रधानमंत्री या कोई बड़े व्यक्ति आने वाले हैं तो जमीन पर चेक किया जाता है मेटल डिटेक्टर से, कहीं बम कोई लेके आया है कि नहीं आया है, कुछ ऐसा कुछ नुकसान पहुंचाने वाला चीज यदि चेक करना होता है तो निगरानी विभाग में हम लोग जो है एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। एक्सरे का इस्तेमाल रेडियोथेरेपी में भी होता है। एक्सरे का इस्तेमाल सर्जरी विभाग में भी होता है। सर्जरी विभाग में आप जानते होंगे, कहीं टूट गया, फूट गया, उसका फोटो निकालने के लिए भी एक्सरे का इस्तेमाल होता है। एक्सरे का इस्तेमाल इंजीनियरिंग में होता है। इंजीनियरिंग में जैसे हम बात करें, किसी पाइप में कोई क्रैक है, कोई पाइप में क्रैक पड़ गया है तो उसको चेक करने के लिए भी एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। उद्योग धंधों में भी एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से जो है हम लोग अभी तक गामा रे और एक्सरे के गुण और उपयोग के बारे में जानेंगे। तो इसके आगे जो है, देखिए, ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में अंतर तो होता ही है, हम लोग का अनुभव पहले से नहीं है, तो आप लोग समझने की ज्यादा कोशिश करें, एक ही वीडियो को बार बार देखें और जो पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स का फोटो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, उससे आप अपना कॉपी भी तैयार करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। और सब लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम अगला जो वीडियो डालें तो उसका लिंक आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जब भी कोई लिंक डालेंगे तो उसके सब्सक्राइब करने से आपका न्यूज जो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप वीडियो आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।